हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं मोटिवेशन थ्योरीज़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। मोटिवेशन थ्योरीज़ हो गया हमारा, फिर लीडरशिप थ्योरीज़, वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस देखा गया है इन सब सेक्शन से। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सबसे पहले मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन इज़ अ ड्राइव टू डू समथिंग, कुछ करने का इच्छा, उस कोई गोल को अचीव करने का इच्छा एंड उसके प्रति काम करना, दैट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग पीपल्स बिहेवियर। क्या है ये? पीपल के बिहेवियर को डायरेक्शन देता है टूवर्ड्स अचीविंग अ डिज़ायर्ड गोल। ये दो टाइप का होता है, इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। नाउ देर आर सर्टन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। क्या क्या है? ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर कोई नया हमारा नीड अराइज हो गया इन द फ्यूचर, तो उसके प्रति हम मोटिवेटेड रहेंगे कि मुझे वो चीज़ अचीव करना है। तो एक कांस्टेंट चलते रहता है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। देन इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड। एक गोल को अचीव करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है और उसके प्रति हम लोग फिर काम करते हैं टुवर्ड्स अचीविंग दैट पर्टिकुलर गोल। फिर मोटिवेशन इन्वॉल्व्स नीड्स एंड ड्राइव्स। हमारा नीड्स, हमारा ज़रूरत, कोई चीज़ हमें चाहिए, ठीक है, अब उसको लेने के लिए, वो हमारा नीड है, उसको लेने के लिए हम काम करेंगे, एक ड्राइव हमारे अंदर महसूस होगा, तभी हम वो चीज़ जा कर के लेंगे, वो चीज़ को अचीव करेंगे। मोटिवेशन क्या इन्वॉल्व करता है? ये नीड्स और ड्राइव्स को इन्वॉल्व करता है, अराइजिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल, हमारे माइंड को फिजियोलॉजिकल डेफिशिएंसीज अगर हमारे में है एंड हमको उस चीज़ को कवर अप करना है, तो हमें एक, मतलब ये हमारा एक नीड है कि ये सब डेफिशिएंसी को हमें कंप्लीट करना है, कवर अप करना है, राइट। वी वांट टू सेटिस्फाई देम। तो एक ड्राइव है, तब हमें मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। मोटिवेशन एग्जिबिट्स वेराइंग इंटेंसिटी। ये अलग अलग इंटेंसिटी होता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द इंडिविजुअल। कोई चीज़ को पाने का इच्छा कोई पर्सन का बहुत ज़्यादा होता है और किसी का कम होता है, तो ये वेराइंग इंटेंसिटी का होता है। ये डायनेमिक प्रोसेस है बिकॉज नीड्स हमारा क्या है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम। सो दिस इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। मोटिवेशन इन्वॉल्व्स बोथ इनिशिएट्स एंड सस्टेन्स द बिहेवियर। मतलब कि ये बिहेवियर में भी चेंज लाता है। मान लीजिए हमें अपना बॉडी को फिट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि रोज़ जिम वगैरह जाएंगे, राइट। करते करते क्या होता है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड में इन्वॉल्व हो जाता है एंड ये सस्टेन करता है, ये बिहेवियर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्टेन करता है, राइट। फिर मोटिवेशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये सही बात है। इंटरनल फैक्टर्स जैसे इमोशंस हो गया, हमारा नीड, वांट, वैल्यू सिस्टम हमारा क्या है, मॉरल्स हमारा क्या है, इन सब चीज़ों से भी इन्फ्लुएंस होता है हमारा मोटिवेशन। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे कि हमारा ऑफिस में सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है, तो अगर कोई सुपीरियर हमारे साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, हमारे साथ कोडाइल रिलेशनशिप में हैं, तो हम हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे अपना काम करने के लिए, अपने डिपार्टमेंट में जाने के लिए या फिर अपने ऑफिसेज में जाने के लिए। वी आर गोइंग टू ऑलवेज बी मोटिवेटेड टू डू समथिंग। तो ये इंटरनल भी हो रहा है एंड एक्सटर्नल भी हो रहा है मोटिवेशन टू अचीव सर्टन गोल्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी, जैसे कल्चर हो गया, कस्टम, रिलीजन, वैल्यू, हमारा फिलॉसफी क्या कहता है, हमारा कास्ट, हमारा कल्चर क्या कहता है, ये सबसे इन्फ्लुएंस होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन वेराइज अमंग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसे हमने डिस्कस किया कि मोटिवेशन इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑब्वियसली एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि हमें रिवॉर्ड दिया जाता है, राइट, कुछ हम अच्छा काम किए तो हमें अप्रिसिएशन मिल रहा है, प्रमोशन, इंसेंटिव्स वगैरह मिल रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव मोटिवेशन। वही नेगेटिव देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम कुछ काम किए, कुछ गलत हो गया, तो उसकी वजह से पेनल्टी हो रहा है, फाइन्स वगैरह, पनिशमेंट लग रहा है हमें, ठीक है। अनवांटेड या फिर
अनडिजायर्ड आउटकम्स की वजह से हमें कुछ पनिशमेंट मिल रहा है. सो मोटिवेशन कैन बोथ बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. एक सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन इज़ ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस में है कि सिलेक्शन लोगों को बाहर निकालना, ऑर्गेनाइजेशन से छाट करके बाहर निकालना. रिक्रूटमेंट के टाइम में इंटरव्यू वगैरह होता है तो अलग अलग सेशंस होता है, उसके बाद कोई पर्सन रिक्रूट होता है, तो उस समय कोई पर्सन को बाहर निकालना दैट इज़ नेगेटिव, इसलिए सिलेक्शन नेगेटिव होता है. एंड मोटिवेशन क्या है, इट इज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. राइट. फाइनली मोटिवेशन रिप्रेजेंट्स एन इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सिचुएशन के हिसाब से अगर हम जैसे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम से ही सोचे, तो अगर कोई हम इंस्टीट्यूट में जा रहे तो वहाँ बाकी लोगों को देख करके हमें मोटिवेशन मिलेगा. तो सिचुएशन के हिसाब से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के हिसाब से, अदर इंडिविजुअल्स के हिसाब से भी हमें मोटिवेशन मिलता है कोई काम करने का या नहीं करने का. अगर हम लोग वही कोटा, जैसे कोटा में होता है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स लोग क्यों जाते हैं, वहाँ एक ड्राइव मिलता है, सब कोई पढ़ रहे तो हम भी पढ़ के IIT क्रैक कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ मोटिवेशन का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, दी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इवन. आई होप ये वाला चीज़ पूरा आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट अस जंप इनटू द थ्योरीज. तो सबसे देखिए, हम इस सेशन में कंटेंट थ्योरीज पर फोकस करेंगे, ठीक है. फिर नेक्स्ट वाले में और जितना रिमेनिंग थ्योरीज है वो कवर करेंगे. तो सबसे पहले कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन का फोकस क्या रहता है, व्हाट motivates the people by identifying the specific needs and internal factors that drive their behavior. मतलब कि उनका क्या नीड्स है, ठीक है, क्या इंटरनल फैक्टर्स है जो कि मोटिवेट करता है कोई भी पर्सन को काम करने के लिए. ये सब आ जाएगा हमारा कंटेंट थ्योरीज के अंदर. सो फर्स्ट थ्योरी है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी. ये बहुत बेसिक थ्योरी, हमने कई बार ये वाला स्टडी किया हुआ है. इसमें क्या होता है, अब्राहम मास्लो ने ये वाला थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हम पहले हमारा नीड्स का अलग अलग स्टेजेस होता है. साइकोलॉजिकल नीड्स हो गया, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस नीड्स. तो सबसे पहले हम अचीव करना चाहेंगे अपना साइकोलॉजिकल नीड्स, देन हम लोग बढ़ते जाएंगे सेफ्टी नीड्स, देन बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स. फाइनल क्या होगा, हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हमारा वंस फुल पोटेंशियल हम अचीव करेंगे इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़. हम अपना पूरा नीड्स को फुलफ़िल, ये सब जो बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करते करते जब सबसे टॉप में जाएंगे, सो ये मेडिटेशन का पार्ट हो जाता है कि हम अपना पूरा फुल पोटेंशियल को जान जाए और समझ जाए एंड अचीव कर ले. तो इसका साइकोलॉजिकल में क्या होता है, फूड, शेल्टर, ये सब हम लोग जानते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान. तो सबसे पहले ये नीड को फुलफ़िल किया जाता है. उसके बाद सेफ्टी, हमारे जॉब जहाँ हम लोग कर रहे हैं वहाँ सेफ़ है कि नहीं, वो इन्वायरमेंट सेफ़ है कि नहीं, वहाँ अच्छा सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन कंडीशंस वहाँ का ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये सब देखा जाएगा. फिर एस्टीम क्या होगा, रिकॉग्निशन, कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो एस्टीम बूस्ट कैसे होता है, जब हम कोई काम कर रहे हैं, तो जब हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं देन वी आर गेटिंग अ रिकॉग्निशन. तो उससे क्या होगा, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, हाँ मैंने कुछ अच्छा किया एंड वी आर गोइंग टू डू अ लॉट बेटर इन द फ्यूचर. तो ये कॉन्फिडेंस होता है, दैट इज़ एस्टीम नीड्स. अच्छा, उससे पहले क्या है, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स. सो हमारा अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसा है. सो सेफ्टी, सबसे पहले तो हमने बेसिक नीड्स फुलफ़िल किया. फिर साइकोलॉजिकल, हमारा माइंड में क्या क्या है, उससे रिलेटेड हमने अपना नीड्स फुलफ़िल किया. अनसेटिस्फाइड नीड्स मोटिवेट, सेटिस्फाइड वंस डोंट. अनसेटिस्फाइड जो भी नीड्स है ना, अगर हम कोई चीज़ अचीव नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमें मोटिवेट करेगा. बट सेटिस्फाइड, अगर एक चीज़ हमने पा लिया तो वो उतना हमें मोटिवेट नहीं करता क्योंकि हमने वो चीज़ अचीव कर लिया होता है, ठीक है. इसलिए पीपल मूव टू हाई नीड्स ओनली व्हेन द लोअर वंस आर बीइंग फुलफिल्ड. राइट, दिस इज द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड. अब हम अपना सेकंड जो थ्योरी है उसको स्टडी करते हैं, हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी. अब इनके हिसाब से इन्होंने
जो नीड सेटिस्फाई हमने किया था ना, अब ये इन्होंने सेपरेट कर दिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि सेग्रीगेट कर दिया है इन्हें 2 कैटेगरीज में। देखिए यहाँ है हाइजीन फैक्टर्स, यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से ये वाला चीज़ साफ साफ समझ में आए, और एक मोटिवेटर्स। सो चीज़ें वही है, बस सेग्रीगेशन करने का तरीका है एंड ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। सो हाइजीन फैक्टर्स क्या हो गया, सैलरी हमें कितना मिल रहा है, ठीक है, हमें सैलरी कितना प्रोवाइड हो रहा है, वर्किंग कंडीशन कैसा है, जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ का वर्किंग कंडीशन कैसा है, पॉलिसीज़, जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ है वो लागू हो रहा है कि नहीं, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहा है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, जॉब का हमारा उस प्लेस में सिक्योरिटी है कि नहीं, हम तभी रिटेन करेंगे उस इन्वायरमेंट में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, वरना हम स्विच करेंगे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में। एंड देन मोटिवेटर्स क्या क्या होता है, अचीवमेंट, हमें कितना अचीवमेंट मिल रहा है, जो हम काम करें उसके लिए कितना रिकॉग्निशन मिल रहा है, देन जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम खुद सेटिस्फाइड है कि नहीं, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें कितना निभाना पड़ रहा है, हम कितना अकाउंटेबल है किसी काम के लिए, हमारा एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं, हमारा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जितना भी मैंने समझाया वो सब चीज़ें आ जाएगी हमारा मोटिवेटर्स में, ठीक है। सो हाइजीन फैक्टर्स हो गया, और हाइजीन फैक्टर्स अगर नहीं होगा ना तो हम लोग डिससेटिस्फाइड रहेंगे, वी आर गोइंग टू बी डिससेटिस्फाइड। अगर सैलरी ठीक नहीं मिल रहा है, अच्छा कंडीशन नहीं है वहाँ का, पॉलिसीज़ वगैरह ठीक नहीं है, तो हम लोग डिससेटिस्फाइड रहेंगे। और मोटिवेटर्स, ये एक्चुअली हमें मोटिवेट करता है काम करने के लिए। सो हाइजीन फैक्टर्स प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन, जो हाइजीन फैक्टर्स है ये डिससेटिस्फैक्शन को रिड्यूस करता है, बट डज नॉट मोटिवेट, देयर प्रेजेंस क्रिएट्स न्यूट्रलिटी। अगर ये भी प्रेजेंट है तो हम लोग न्यूट्रल रहेंगे, हम लोग डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे, बट ये मोटिवेट नहीं करेगा। मोटिवेटर्स क्रिएट जेन्यून सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थ्योरी, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर, दैट इज एल्डेफर्स ERG थ्योरी। सो इन्होंने जो मैस्लो का 5 जो नीड्स है उसको डिफाइन किया है एंड उसको सेग्रीगेट किया है इनटू 3। क्या क्या है, पहला है एग्जिस्टेंस, राइट, दिस इज एग्जिस्टेंस, देन रिलेटेडनेस हो गया, एंड थर्ड हमारा हो जाता है ग्रोथ, दैट इज ERG, ERNG। सो एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, बेसिक हमारा जो भी मटेरियल नीड्स है वो, दिस विल इंक्लूड द सैलरी विच वी आर गेटिंग, जॉब हमारा सिक्योर है कि नहीं, फूड एंड शेल्टर। तो एग्जिस्टेंस हमारा जो पिरामिड था साइकोलॉजिकल नीड का, वो ये कवर हो जा रहा है एग्जिस्टेंस में। फिर आता है हमारा रिलेटेडनेस। सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमारा कैसा है, फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसा है। सो जो यहाँ रिलेटेडनेस है, दिस रिलेटेडनेस विल कम अंडर दिस साइकोलॉजिकल नीड्स, राइट। एंड देन हमारा आ जाता है ग्रोथ, तो वो फाइनल हो गया। ग्रोथ इज पर्सनल डेवलपमेंट सिमिलर टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो दिस इज सिंपल, बस सेग्रीगेशन नाम को डिफर कर दिया गया हुआ है, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज same. Unlike Maslow's rigid hierarchy, ERG assumes multiple needs can be operated simultaneously. एक साथ हम चीज़ें अचीव कर सकते हैं। I would like to give an example of this. देखिए गौर से समझिएगा ये वाला चीज़ को, कि मान लीजिए कोई प्रोफेसर है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोफेसर है, हमारे कॉलेज में कोई प्रोफेसर है। सो उनका एग्जिस्टेंस क्या है, कि उनको बेसिक सैलरी मिल रहा है। रिलेटेडनेस में फिर क्या हो जाएगा कि जो भी बच्चे हैं वहाँ उनको ग्रीट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, दैट इज़ रिलेटेडनेस, ठीक है। और ग्रोथ क्या है कि वो पेपर पब्लिश कर रहे हैं, अपना रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं। सो वन पर्सन कैन सेटिस्फाई ऑल दीज नीड इन अ साइमल्टेनियस मैनर। I hope this is clear. ERG assume multiple needs can be operative simultaneously. एक साथ एक कॉलेज का प्रोफेसर सब चीज़ अचीव कर रहा है। It also introduces frustration regression. अब मुझे कोई चीज़ अचीव नहीं हुआ है
तो हम क्या करेंगे, दूसरा नीड्स की तरफ मूव ऑन करेंगे. If my higher level needs are not being satisfied, we are going to achieve the lower level of needs. ठीक है, that is this frustration regression. Suppose कीजिए कि एक पर्सन है राहुल, he wants a promotion. ठीक है, उसको प्रमोशन चाहिए, तो ग्रोथ जो हायर लेवल है वो नीड फुलफिल नहीं हो रहा है. He is being denied repeatedly, he is being denied the promotion opportunities. So इससे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, वो अपना फोकस लूज़ करने लगेगा. अब वो क्या करेगा, अपना दूसरा नीड्स को फुलफ़िल करने का कोशिश करेगा, जैसे कि एग्जिस्टेंस नीड, जैसे कि सैलरी वो अपना इंक्रीज़ करने का सोचेगा. सो ग्रोथ तो अचीव नहीं हुआ, पर एग्जिस्टेंस वो वाला अचीव हो सकता है. ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताएगा या फिर अपने कलीग्स के साथ बिताएगा. सो ये इससे क्या हुआ, रिलेटेडनेस नीड्स हमारा अचीव हो जा रहा है. तो यही चीज़ है फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन. व्हेन द हायर लेवल नीड्स आर फ्रस्ट्रेटेड, पीपल इंक्रीज डिज़ायर फॉर द लोअर लेवल ऑफ नीड्स. सो ये उल्टा है, ई आर एन जी ऐसे होगा, ई नीचे आर एन जी है, राइट. अब आता है MC Land's theory of needs. Now what is this? David MC Land identified 3 learned needs, that is need for achievement, हमें कुछ अचीव करना है, मतलब desire to achieve और excel, succeed, that is need for achievement, and preference for moderate risk and feedback, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क हमें नहीं लेना है, बट हमें कुछ गोल्स को अचीव करना है, कुछ डिज़ायर को अचीव करना है. Then need for power, desire to influence the other person, मतलब लीडरशिप होता है ना, कोई लीडर होता है वो इन्फ्लुएंस करेगा द ग्रुप मेंबर ही इज़ होल्डिंग. अ मैनेजर, अ CEO इज़ गोइंग टू लीड द अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. So that is the need for power, desire to influence the other persons, either for personal domination or for social good. या तो उसको खुद को अच्छा लगता होगा, he might be narcissist, or for the social good, for the social benefit of the others. And need for affiliation, that is desire for friendly relationship. affiliation का मतलब कि दूसरों से प्रेज पाना, दूसरे के साथ अच्छा से रहना, that is affiliation. social रहना, टीम वर्क में काम करना. So all this is the theory of needs by David. Every person has all 3, but the degree varies. सबके पास ये सब तो होता ही है कि हमें कुछ अचीव करना है, हमें किसी को इन्फ्लुएंस करना है, हमें दूसरों के साथ अच्छे से रहना है. सो इन्होंने बस सेग्रीगेशन इस चीज़ों में किया हुआ है. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. अब ये वाला चीज़ फाइनल देखिए, ये जब मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी करी थी तब मैंने ये वाला चीज़ ड्राफ्ट किया था, मोटिवेशन थ्योरीज़. सो ये जिस्ट है, देखिए हायर ऑर्डर्स नीड को ऊपर लिखा हुआ है एंड बेसिक नीड्स या फिर लोअर ऑर्डर नीड्स को नीचे लिखा गया हुआ है. सो मैस्लो का सबसे ऊपर में हो जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम, बिलोंगिंगनेस, ये सब टॉप में आ जाएगा, एंड सेफ्टी एंड साइकोलॉजिकल वो नीचे टुवर्ड्स द एंड. देन हर्बर्ग्स, इनका जो 2 फैक्टर थ्योरी है. सो टॉप में मोटिवेटर्स आएगा एंड नीचे आ जाएगा हमारा हाइजीन कंडीशंस. ये सब नहीं होगा तो हम लोग डिससैटिस्फाइड रहेंगे. ठीक है, हम लोग डिससैटिस्फाइड रहेंगे. देन एल्डफर, इनको आप लोग याद कर सकते हैं डफर. जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आई एम सेइंग कि डफर ने 3 में सेग्रीगेट किया है हमारी नीड्स को. सो ग्रोथ, रिलेटेडनेस एंड एग्जिस्टेंस. मैंने कहा ई नीचे है, आर ऊपर है, एंड जी इज़ ऑन दी टॉप. ग्रोथ टॉप में है. एंड MC लैंड है ना, देखिए इसको भी नीड फॉर अचीवमेंट ए. ठीक है, देन नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर अफिलिएशन. सो पा करके हम लोग याद कर सकते हैं, PAA, राइट. ये भी चीज़ याद हो गया. एंड वो जो लैंड है, नीड फॉर पावर से आप लोग याद रखिए, अगर हम लोग कोई लैंड को होल्ड करते हैं तो हमें पावर मिलता है. अगर मेरे पास ज़मीन होगा, बहुत ज़्यादा ज़मीन होगा हमारे गांव में, हमारे विलेजेस में, तो हम करोड़पति रहेंगे. सो उससे पावर मिलता है हमको. सो इससे हम लोग आराम से याद कर सकते हैं ये वाली चीज़. आई होप ये
कंटेंट थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। एंड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन, आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। एंड फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सो टेक केयर एंड बाय बाय, कीप लर्निंग।